हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम खुशप्रीत कौर एंड आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे फैमिली लॉ, जिसके अंदर हमारा हिंदू लॉ भी आएगा और मुस्लिम लॉ भी आएगा। ठीक है। अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स या हैंड रिटन नोट्स, टाइप्ड नोट्स या क्लासेस चाहिए तो उसका लिंक आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत आराम से बैठना। एंड जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी वैसे वैसे आप वो चीज़ आप नोट डाउन भी करते रहना साथ के साथ। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बात करता है अ सुन्नी मुस्लिम मैरिज विद द किताबिया गर्ल ही द मैरिजेस। अब मान के चलो, अब एक जो सुन्नी मेल है, अगर वो एक किताबिया गर्ल के साथ मैरिज करता है तो वो मैरिज क्या मानी जाएगी? वैलिड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अ डिसोल्यूशन ऑफ अ Muslim Marriage Act 1939 is based on which school of a Muslim law? क्या एक हनाफी स्कूल, शफिया स्कूल, मालिकी स्कूल या जैदी स्कूल? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 3, अ चाइल्ड born of a void and voidable marriage under Hindu law is legitimate, illegitimate, illegal या none of the above? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, legitimate. Question number 4. Under the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, a female Hindu has the capacity to take a son or a daughter in adoption if she is not married, she is married, she is widow and has no son of daughter but has a widow daughter in law, she cannot adopt at all. अब इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग एक जो हिंदू फीमेल है वो कैपेबल है एक बच्चे को, सन को, बेटी को अडॉप्ट करने के लिए। कब? वो कब है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, इफ़ शी इज़ नॉट मैरिड। ठीक है, क्योंकि अगर वो मैरिड होगी तो उसे अपने हस्बैंड के कंसेंट लेना पड़ेगा। अगर वो विडो हैज़ नो सन, अगर उसका बेटा नहीं होना चाहिए, उसके बेटे का बेटा नहीं होना चाहिए, तो काफ़ी सारी कंडीशंस हैं। तो इफ़ शी इज़ नॉट मैरिड देन वो अडॉप्ट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर है 5, विच प्रोविजंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील्स विद द कंसिलेशन? कंसिलेशन के बारे में बात करता है। तो सेक्शन नंबर 23, 23 का बी, 23 का 3 और सेक्शन नंबर 22। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सेक्शन नंबर 9 ऑफ HMA 1955 डील्स विद रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। भाई ये आपको याद रहना चाहिए कि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन नंबर 9 क्या बात करता है? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में बात करता है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, daughter is equated with the son with reference to joint family property under which act? तो ये सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। क्वेश्चन नंबर 8, मुबारत अंडर मुस्लिम लॉ रेफर्स टू? मुबारत का मतलब क्या होता है अंडर मुस्लिम लॉ? सो डाइवोर्स एट द इंस्टेंस ऑफ वाइफ, क्रुएलिटी, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज विद मुस्लिम म्यूचुअल कंसेंट। करेक्ट ऑप्शन है इसका सी, डिसोल्यूशन ऑफ अ मैरिज विद म्यूचुअल कंसेंट। क्वेश्चन नंबर 9, द discriminatory aspects of section 10 of Indian Divorce Act was removed by substituting a new sections by? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, इंडियन डाइवोर्स अमेंडमेंट एक्ट 2001। क्वेश्चन नंबर 10, A is the mother of B. She becomes a widow and remarries. B dies. Can A succeed to him as a mother? Both are Hindus. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि यहाँ पर ए क्या है? मदर है बी की, एंड शी बिकम्स अ विडो और वो मैरिज नहीं करती है, और बी, ये जो बी बच्चा था इसका, उसकी डेथ हो जाती है। अब वो किस तरह से सक्सीड करेगी? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। मतलब क्या वो सक्सीड करेगी? हाँ भाई, प्रॉपर्टी मिलेगी ना। ठीक है, क्योंकि वो बेटा तो उसी का था। अब है क्वेश्चन नंबर 11, समीम आर्या वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी रिलेट्स टू? ये केस है, लैंडमार्क जजमेंट है, तो ये किससे रिलेट करता? पढ़ो। द कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर अ मुस्लिम हस्बैंड फॉर रेंडरिंग अ डाइवोर्स इज द pronouncement of divorce which has to be proved on evidence.
ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, गार्जियनशिप इन मैरिज और डोअर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज हैव बीन लेट डाउन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, सेक्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 क्या बात करता है? अलाउ अ डॉटर ऑफ अ डिसीज्ड इक्वल राइट्स विद अ डॉटर, अलाउ सन ऑफ अ डिसीज्ड इक्वल राइट्स विद अ विडो, अलाउ डॉटर ऑफ द डिसीज्ड इक्वल राइट्स विद द वाइफ, अलाउ डॉटर ऑफ द डिसीज्ड इक्वल राइट्स विद द सन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 14, द मेंटेनेंस अमाउंट विच कैन बी ट्रांसफर्ड इज। तो इसमें क्या, जो मेंटेनेंस है उसके बारे में बात हो रही है। द मेंटेनेंस अमाउंट विच कैन बी ट्रांसफर्ड इज फ्यूचर मेंटेनेंस, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, एरियर्स ऑफ द मेंटेनेंस अप टू सर्टेन डेट और नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 15, तलाक ए तफवीज़ इज तलाक बाय डेलीगेशन, ट्रिपल तलाक, तलाक बाय एग्रीमेंट एंड इम्प्रॉपर तलाक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, तलाक बाय डेलीगेशन। क्वेश्चन नंबर 16, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी possessed by a female Hindu acquired before or after the commencement of Hindu Succession Act shall be held by her after the commencement of act as। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, अ फुल ओनर। ओनर्स टू प्रूव अ रीजनेबल एक्सक्यूज फॉर विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर इज ऑन। किस पर रहेगा? बर्डन ऑफ प्रूफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, रिस्पोंडेंट पर रहेगा। ठीक है, देखो मैं बता देती हूँ इसका। वैसे तो हमारा क्या रहता है कि अगर मान के चलो कि अगर हम लोग सेक्शन नंबर 9 की बात करें तो इसमें जिस पार्टी ने विड्रॉ कर लिया, मान के चलो कि ए पार्टी ने क्या है, विड्रॉ कर लिया फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर, बी की सोसाइटी से, और अब बी जाके केस लगा रहा है कि भाई ये मेरी सोसाइटी छोड़ के चला गया। तो सबसे पहला, अगर हम लोग सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले पटिशनर पर रहता है ना, और फिर जाके किस पे जाता है? रिस्पोंडेंट पर जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए और बी भी रह सकता है, मतलब बोथ ए एंड बी भी हो सकता है, पटिशनर और रिस्पोंडेंट दोनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर्स इज नॉट अ क्लास 1। कौन नहीं है? फादर नहीं है। याद रख लेना, हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो यहाँ पे क्लासेस है ना, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो जो फादर है वो हमारा क्लास 2 में आता है, क्लास 1 में नहीं आता है। अब है क्वेश्चन नंबर 19, नेचुरल गार्जियन ऑफ एन अडॉप्टेड सन अंडर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 इज। क्या होगा? ओरिजिनल फादर, इन द एब्सेंस ऑफ ए ओरिजिनल मदर, ठीक है, एंड अडॉप्टिव फादर एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, अडॉप्टिव फादर। Question number 20. In respect of family relations, the law applicable in India is secular law, statutory, religious or personal law of the parties. तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है डी, पर्सनल लॉ। क्वेश्चन नंबर 21. What should be the difference of age under Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 if a female adopt a male? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 21 years. Question number 22. In which section of Hindu Succession Act 1956 the law of Mitakshara has been incorporated? सेक्शन नंबर 8, 7, 6 या 9? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, सेक्शन नंबर 6। अ हिंदू, क्वेश्चन नंबर 23, अ हिंदू विडो इफ देयर आर मोर देन वन शैल टेक 1 share each, 1 share for all widow, 1 share each to the maximum of the 2 shares if there are more than 2 wives and none of the above. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वी, 1 share for all the widows. क्वेश्चन नंबर 24, मेंटेनेंस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 18 का 2 HAMA इज फाइल्ड इन मैट्रिमोनियल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और एनी ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 25, द लास्ट अमेंडमेंट टू द Indian Succession Act was made in
इंडियन सक्सेशन एक्ट में लास्ट अमेंडमेंट कब किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 2002 में. विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट? देयर कैन बी अ विल विदाउट अ codicil. There can be a codicil without a will. Every will has a codicil and a codicil precedes a will. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, देयर कैन बी अ विल विदाउट अ codicil. अब है क्वेश्चन नंबर 27. एज पर द सेक्शन 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट, अ विल शुड बी अटेस्टेड बाय 2 witnesses, by 2 or more, only 1 witness who is not relative, and none of the above. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, by 2 or more witnesses. Question number 28. Iddat under Mohammedan law refers to a gift on the occasion of a marriage, a right of a husband to divorces, attaining of a poverty, and none of the above. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, none of the above. Question number 29. Under the Christian Marriage Act, the marriage register for any district is appointed by स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर चर्च, या फिर हाई कोर्ट जजेस. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, स्टेट गवर्नमेंट. क्वेश्चन नंबर 30. अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, द पर्सन हु इज टेकन इन एडॉप्शन मस्ट बी अ हिंदू ओनली, हिंदू और ज्यू, बाय हिंदू और क्रिश्चियन, एंड नन ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, मस्ट बी अ हिंदू ओनली. क्वेश्चन नंबर 31. पॉलीगैमी वॉज परमिटेड फॉर हिंदू बिफोर द ईयर. तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, 1955. मोहन गेट्स मैरिड टू हिज सिस्टर डॉटर कृति. मोहन गेट्स मैरिड टू हिज सिस्टर्स डॉटर कृति. तो क्या ये सही है? द मैरिज इज वैलिड इफ द कस्टम अलाउ. द मैरिज इज वॉइड. द मैरिज इज वैलिड ओनली इफ द कोर्ट अप्रूव्स इट. द मैरिज इज वैलिड ओनली इफ द पंचायत परमिट्स. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ए, द मैरिज इज वैलिड इफ द कस्टम अलाउ. भाई आप अपनी बहन की बेटी के साथ शादी नहीं कर सकते हो, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 33. शाह बानो केस वॉज रिलेटेड टू डोरी डेथ, हरासमेंट, मेंटेनेंस एंड ट्रिपल डाइवोर्स ऑफ अ मुस्लिम वुमेन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी है, मेंटेनेंस ऑफ डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन. क्वेश्चन नंबर 34. Which of the following is not legal guardian of the property of a Muslim minor? कौन लीगल गार्जियन नहीं है? फादर, ब्रदर, एग्जीक्यूटर, अपॉइंटेड बाय फादर और अ ग्रैंड फादर. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ब्रदर. क्वेश्चन नंबर 35. अ मैरिज विद अ वुमेन बिफोर अ कंप्लीशन ऑफ हर इद्दत पीरियड इज इरेगुलर, वॉइड, वॉइडेबल एंड नन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, इरेगुलर. Question number 36. The family courts have concurrent jurisdiction to pass a decree for dissolution of marriage under Indian Divorce Act. In which cases the order was passed? तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, डॉक्टर मैरी वर्सेस डॉक्टर विंसेंट, 1991. क्वेश्चन नंबर 37. हु ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस? कौन मेंटेनेंस नहीं ले सकता? तो सन हु इज अ माइनर, डॉटर हु इज नॉट मैरिड, ग्रैंड पेरेंट्स एंड इलेजिटिमेट सन. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, इलेजिटिमेट सन. क्वेश्चन नंबर 38. दया भागा स्कूल presumes that a family, because it is a joint, possesses joint property. The statement is correct. The presumption is under Mitakshara school. This statement is incorrect and the none of the above. तो इसका correct option है C. Question number 39. Deferred meher is payable at the time of divorce or at the time of a death of the spouse. This statement is true under Sunni law. This statement is not true. Deferred meher is payable only at the time of divorce. Deferred meher is payable only at the time of the death of the spouse. तो deferred meher का मतलब क्या होता है? तो इसका correct option है A. This is true under Sunni law. Question number 40. Who is a lawful guardian? A person who in a law represent the minor, a person who has appointed by the court, a person who has been authorized to represent an unmarried daughter. And option है D, all of the above. तो इसका correct option रहेगा D, all of the above. Question number 41. Hadith is one of the source of Muslim law. It comprises very words of God, words and actions of the Prophet,
इनेमियंस डिसीजंस ऑफ द जूरिस्ट एंड एनालॉजिकल डिसीजंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, वर्ड्स एंड एक्शंस ऑफ द प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 42, section number 19 of Hindu Adoption and Maintenance Act provides for the maintenance of wife, parents, widow, daughter-in-law and child। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, विडो, डॉटर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 43, सेक्शन 30 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट डील्स विद द वुमेन स्टेट, टेस्टामेंट्री सक्सेशंस, मेल सक्सेशंस एंड फीमेल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, टेस्टामेंट्री सक्सेशंस। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर अ वैलिड एडॉप्शन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1952। ठीक है, सो दत्ता होमाम, एक्चुअल गिविंग एंड टेकिंग ऑफ अ चाइल्ड। जो ये दत्ता होमाम होता है ये एक तरह का सेरेमनी होता है, जैसे हवन कराते हैं लोग, है ना। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, जब भी बच्चे को एडॉप्शन में देते थे तो उस दौरान ना हवन कराया जाता था फॉर द वैलिडिटी ऑफ एडॉप्शन, कि हमने बच्चे को एडॉप्शन में दे दिया है, ले लिया है, तो वो हवन टाइप कुछ करवाते थे। तो ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, बी, एक्चुअल गिविंग एंड टेकिंग ऑफ पोजेशन। क्वेश्चन नंबर 45, Hindu male can adopt a female child if difference of age between two is of more than, so 15 years, 18 years, 20 years and 21 years। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, 21 years। क्या है, 21 years। क्वेश्चन नंबर 46, which of the following relations is not dependent under section 21 of Hindu Adoption and Maintenance Act? ग्रैंड मदर, विडो एंड डॉटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, ग्रैंड मदर। क्वेश्चन नंबर 47, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ट्रांसफर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी? हिंदू विडो, मुस्लिम विडो, नेचुरल गार्जियन ऑफ अ माइनर, कर्ता और अ मैनेजर ऑफ अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, मुस्लिम विडो। क्वेश्चन नंबर 48, ऑप्शन ऑफ अ प्रॉपर्टी इज अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अंडर Hindu Marriage Act 1955 for only husband, wife, both husband and wife and none। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, ओनली वाइफ। क्वेश्चन नंबर 49, विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 provides that a child from a void marriage would be legitimate? सेक्शन 11, 12, 13A and 16। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, सेक्शन नंबर 16। Under the dissolution of Muslim Marriage Act, a Muslim wife can seek a dissolution of marriage if the husband fails to perform marital obligations for 2 years, 3 years, 4 years and 2 years। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, 3 years। क्वेश्चन नंबर 51, द केस ऑफ मोहम्मद अलाहाबाद खान वर्सेस मोहम्मद Ismail Khan is related to preemption, gift, mahar and acknowledgement। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, acknowledgement। क्वेश्चन नंबर 52, in which of the following cases the Supreme Court was in 2017 declares the pronouncements of talaq 3 times at the time by a Muslim husband as unconstitutional? किस केस में कहा गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, शराया बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इनकॉर्पोरेट्स द फॉल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स? 13 का 1, 11, 138 एंड 13 का 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 13 का 1। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट लेस डाउन फॉर दी इस चीट में, मतलब इस चीट में क्या क्या करेगा फॉल? तो सेक्शन 25 है, 26 है, 27 एंड 29। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, सेक्शन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 55, इफ अ मैन मैरीज अ गर्ल हु इज विद इन हिज prohibited relationship and his custom does not permit such marriage, such man would be punishable under section 17, 18 का ए, 18 का बी and no punishment। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 56, which section of Hindu Marriage Act 1955 provides that a child from a void marriage would be legitimate?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, सेक्शन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 57, अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट सन मैरिज एक्ट 2019, any pronouncement of talaq as defined under the act by Muslim husband upon his wife by words either spoken in electronically form or any other manner whatsoever shall be void, cognizable, compoundable and all of the above। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, all of the above। Question number 58, Section 25 of the Hindu Marriage Act provides for custody of the children, permanent alimony and maintenance pendant light, divisions of the matrimonial property। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, परमानेंट एलमनी एंड द मेंटेनेंस। क्वेश्चन नंबर 59, on and from the commencement of the Hindu Succession Amendment Act 2005, in a joint Hindu family governed by the Mitakshara law, conferring on a daughter co-personally statutes by substituting a new sections for, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, सेक्शन नंबर 6। Question number 60, Section number 5 of Hindu Marriage Act relates to void marriage, voidable ceremonies and conditions। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, conditions of a Hindu marriage। Question number 61, a marriage between a girl of a 22 years marriage her maternal uncle son of 23 years in according with the Special Marriage Act, such marriage is valid, voidable, void and valid only in the North India। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, void। Question number 62, the offences under the Prohibition of Child Marriage Act 2006 are cognizable, bailable, non-cognizable and non-bailable। Cognizable and non-bailable is a correct option. Option number C is a correct option. Question number 63, which of the following section of a Muslim Personal Law Application Act 1937 have been repealed, amended by Section 6 of Dissolution of Muslim Marriage Act 1939। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, सेक्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 64, on which of the following dates did Hindu Marriage Act comes into the operation? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 18 मई 1955। Question number 65, which one of the following properties will Section 30 of the Hindu Succession Act govern? तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ के नाम दिए हुए हैं, तो इसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है डी। तो मतलब ये सारी ही प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 30 में। क्वेश्चन नंबर 66, which one of the following section of Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 deals with the amount of maintenance? तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 67, the provisions for maintenance pendant light in Hindu Marriage Act 1955 is given in section number C, option number C, section number 24। Question number 68, a Muslim wife may sue for divorce under Dissolution of Muslim Marriage Act 1939 section 2 if the husband has been insane for a period of 7 years is a correct option। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 2 years। क्वेश्चन नंबर 69, Muslim woman has option to govern by the provisions of section 125 to 128 of CRPC, which section of the Muslim Women Protection of Right on Divorce Act 1986 deals with the? Correct option A, section number 5। Question number 70, which of the following is not a ground of a void marriage under section 11 of Hindu Marriage Act? Bigamy, degree of a prohibited relationship, spinda relationship and a child marriage। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, चाइल्ड मैरिज। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 71, स्पिंडा रिलेशनशिप मीन्स
थर्ड जनरेशन मदर, सेवन्थ जनरेशन फादर, थर्ड जनरेशन मदर, 5 जनरेशन फादर की तरफ से, 3 जनरेशन मदर, 4 जनरेशन फ्रॉम फादर। तो मैं ऐसे आपको करेक्ट ऑप्शन इसका बताती हूँ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 3 जनरेशन फ्रॉम द मदर साइड एंड 5 जनरेशन फ्रॉम द फादर साइड। Question number 72. Which one of the following is not a ground of divorce in a Hindu marriage act? Mental disorder, venereal disease, ठीक है, incurable unsound mind and living separately for less than 3 months. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। Question number 73. Indian Christians can obtain a divorce under which of the following enactment? Special Marriage Act, Christian, Indian and Special Marriage Act. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, इंडियन डाइवोर्स एक्ट। क्वेश्चन नंबर 74. The Section 12 of Hindu Maintenance and Adoption Act deals with the right of adoptive parents to dispose of their properties, effect of adoption, presumption as to the document relating to adoption and cancellation of adoption. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। Question number 75. What is the meaning of the battle marriage in a Muslim law? Valid, void, voidable and irregular. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वी, void marriage. Question number 76. What is a contract of marriage which may be dissolved by the wife under a power delegated to her is called a मुस्लिम लॉ? तलाक, मैं आपको ऐसे इसका करेक्ट ऑप्शन बताती हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, तलाक ए तफवीज़। Question number 77. A Hindu boy and a Hindu girl may be married under the following laws: Hindu Marriage Act and the Special Marriage Act. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, बोथ 1 and 2 are correct. Question number 78. On matters where दया भागा is a silent, what's prevail? अगर दया भागा साइलेंट रहेगा तो क्या प्रिवेल करेगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, मिताक्षरा। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द एज डिफरेंस बिटवीन द एडॉप्टिव फादर एंड हिज एडॉप्टिव डॉटर? तो सिंपल है, 21 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 80. थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट द राइट इन द को-पार्सनरी प्रॉपर्टी इज मेड अवेलेबल टू गर्ल चाइल्ड एज वेल? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 80 जो MCQs हैं हमने वो कवर कर लिए हैं। अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट के हैंड रिटन या टाइप्ड नोट्स चाहिए तो आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इसका लिंक आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा एंड मेरे इंस्टाग्राम से भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।